उठो सनक बदे वाले तलाश लाजिम, खोज जरूरी है इधर ही लौट पड़ेंगे अगर खुदा न मिला। और घबराहट क्या है, यह घर तो फिर भी रहेगा। उठो तो चलो, ये तो रहने वाला है, नहीं मिला तो वापस आएंगे। तुम्हारे मन की धारणाओं में फिर लौट आना अगर निर्धार कोई आकाश न मिले। अगर आकाश नहीं मिलता तो लौट आना अपने विचारों में। अगर ध्यान की कोई झलक न मिले, अगर शांति की कोई झलक न मिले, लौट आना अपने घर वापस। अगर शांत होने की कोई सुविधा सुराग न मिले, फिर अशांत हो जाना। कौन सी अड़चन है, लेकिन एक बार चलो तो। अशांत होकर बहुत दिन देख लिए, अशांति से कोई शांति तो मिली नहीं। बुद्ध कहते हैं, मैं भी तुम्हें एक झरोका की खबर देता हूं, मैं भी तुम्हें एक रास्ता बताता हूं, थोड़ा इधर भी झांक लो, तलाश लाजिम है। अगर नहीं समझ में आया, नहीं कुछ हुआ तो लौट आना। बुद्ध ने खोज दी है, श्रद्धा नहीं, इसे थोड़ा समझो। बुद्ध ने तुम्हें तुम्हारे जीवन पर संदेह दिया है, परमात्मा के जीवन पर श्रद्धा नहीं। यह दोनों एक ही बात है। अपने पर संदेह हो जाए तो परमात्मा पर श्रद्धा आज आ ही जाती है। अपने पर संदेह आ जाए तो परमात्मा पर श्रद्धा अपने आप आ जाती है। डॉक्टर कहते हैं ना, तुम्हारा कोई रिश्तेदार बहुत बीमार है, अब लास्ट स्टेज है, तो कहता है अब भगवान को प्रार्थना करो। अपने पर श्रद्धा थी, भरोसा था, लेकिन अब गया तो परमात्मा की याद, अपने आप परमात्मा पर श्रद्धा आ जाएगी। तो अपने पर संदेह हो जाता है तुम्हें, अगर अपने अहंकार पर भरोसा है तो परमात्मा पर श्रद्धा न होगी। तुम अगर अपने को बहुत समझदार समझ के बैठे हो तो फिर तुम्हें किसी मोक्ष, किसी आत्मा में भरोसा नहीं आएगा। तुम कहते हो मैं ही ठीक, ये कोई नहीं आत्मा परमात्मा। तुमने फिर अपने ज्ञान को आखिरी सीमा समझा, फिर विस्तार की जगह और सुविधा न रही, और ज्यादा जानने को तुम मान ही नहीं सकते, क्योंकि तुम यह नहीं मान सकते कि ऐसा भी कुछ है जो तुम नहीं जानते। तुम कहते हो मैं बहुत ब्रिलियंट, आई एम द ग्रेट, मेरे से कोई बड़ा नहीं। जिसने अपने पर ऐसा अंधा भरोसा कर लिया, वही तो परमात्मा पर भरोसा नहीं कर पाता। जिसने इस तथाकथित जीवन को जीवन समझ लिया, वही तो महाजीवन की तरफ जाने में असमर्थ हो जाता है, पंगु हो जाता है। तो दो उपाय है, बुद्ध को छोड़कर बाकी बुद्ध पुरुषों ने परमात्मा की तरफ श्रद्धा जगाई है, बुद्ध ने तुम्हारे जीवन के प्रति संदेह जगाया है। बात वही है। किसी ने कहा गिलास आधा भरा, किसी ने कहा गिलास आधा खाली, बात तो एक ही हो गई। बुद्ध ने कहा गिलास आधा खाली है क्योंकि तुम खाली हो, भरे को तुम अभी समझ नहीं पाए, और आधा ग्लास खाली है यह समझ में आ जाए तो जल्द ही तुम आधा बचा हुआ ग्लास भर लोगे, उसके करीब पहुंचने लगोगे। तुमसे यह कहना कि आधा गिलास भरा है गलत होगा, क्योंकि तुम खाली में जी रहे हो। नकार का तुम्हें पता है, रिक्तता का तुम्हें पता है, पूर्णता का तुम्हें कोई पता नहीं। इसीलिए बुद्ध ने शून्य को अपना शास्त्र बना लिया। बुद्ध ने तुम्हें देखा, तुम्हारी बीमारी को देखा, तुम्हारी नफ्स पर निदान किया। इसलिए बुद्ध से ज्यादा प्रभावित कोई भी नहीं हो सका, क्योंकि मनुष्य के मन में बुद्ध को समझने में कोई अड़चन न आई। बुद्ध बहुत सीधा और साफ कहते हैं। ऐसा नहीं कि जिंदगी में जटिलता नहीं है, जिंदगी तो बड़ी जटिल है, लेकिन बुद्ध बड़े सीधे साफ है।
ऐसा समझे कि अगर तुम कबीर से पूछो या महावीर से पूछो या कृष्ण से पूछो तो वे बात वह की करते हैं इतने दूर की कि तुम्हारी आंख के पास उतना दूर दिखाई नहीं पड़ता। उतना दूर तुम कैसे देख पाओगे? तो एक ही उपाय है, या तो तुम इनकार कर दो, जो कि ज्यादा ईमानदारी है। इसीलिए नास्तिक ज्यादा ईमानदार होता है बजाय आस्तिक के। और या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता लेकिन तुम्हें स्वीकार करते हो, क्योंकि जब महावीर को दिखाई पड़ता है तो होगा ही, तो तुम भी ही में ही भर लोगे और तुम कहोगे कि मुझे भी दिखाई पड़ रहा है।